नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ये आज बोर्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर है, ये 2023 का मैथमेटिक्स क्लास 10th। और सबसे पहले यदि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। बोर्ड परीक्षा से संबंधित जो भी विषय है, जैसे अधिकांश आपको मैथमेटिक्स का आपको ज़रूर मिलेगा। तो यदि नहीं सब्सक्राइब किए तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद वीडियो को लाइक कर दें। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम लोग 14 नंबर तक देखे होंगे, आज हम लोग 15 नंबर सवाल तक चल रहे हैं। चलिए भाई, 15 नंबर क्या कहता है। अच्छा लगेगा तो अधिक से अधिक दोस्तों भी शेयर कर देंगे, ताकि जो परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा मिले। तो 15 नंबर आप देख रहे हैं, सवाल क्या कह रहा है, आप पढ़िए आप भी कि x टू दी पावर n और -1 का एक फैक्टर जो है x + 1 है। तो यहाँ पर कह रहा है कि यदि इसका एक गुणनखंड ये है तो ये n का वैल्यू क्या हो सकता है। तो आप पढ़े होंगे कि x टू दी पावर n माइनस y टू दी पावर n का जब एक फैक्टर x + y होता है तो n का मान क्या होता है। तो n का मान होता है आपका इवन नंबर होता है, सम संख्या होता है। तो इसका मतलब, और ये इसको आप मार सकते हैं। यदि आप जांचना चाहेंगे कि क्या सही है, क्या n का मान सम संख्या हो सकता है, तो एग्जाम्पल लेकर आप देख सकते हैं। चलिए भाई, मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताता हूँ, ताकि आपका ऐसा ना हो कि कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए, एक आइडिया से नहीं मारना चाहिए। चलिए भाई, जैसे मान लीजिए कि अभी आपको मैंने कहा कि x टू दी पावर n और -1 है, इसका मतलब है कि n का मान ये इवन नंबर होना चाहिए n, जो कि ये परफेक्टली कटेगा किससे, x + 1 से। एक हम लेते हैं, इस पर एक बेस्ट लेते हैं कि जैसे मान लिया जाए अगर 3 पर पावर अगर हम 4 लेते हैं तो क्या इस 1 को हम लिख सकते हैं 1 पर पावर 4, 1 ही तो आएगा। ये किससे कट सकता है, तो x + 1 से कट सकता है, तो सही हो जाएगा। यानी 3 + 1 से कटेगा। 3 एक कितना भाई, 4 से कटना चाहिए। तो चलिए भाई, बिल्कुल कटेगा। और आप देखिए, हम देखते हैं कि 4 से कटता है कि नहीं। चलिए इसको कैलकुलेशन कर लिया जाए। 3 पर पावर 4 का मतलब कितना हुआ भाई, 3 81 हो गया। 3 3 9 9 9 81, 81 में और 81 में यदि हम घटाएंगे 1, इसका मतलब एक ही होगा। अब है क्या कि 3 + 1, क्या ये 4 से डिवाइड होगा। अब देख रहे हैं 30 × 80 कट गया। तो स्पष्ट है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि n के मान क्या हो सकता है भाई, जब भी रहेगा यहाँ पर तो वो सम संख्या रहेगा, तभी मेरा x + 1 से डिवाइडेड होगा। तभी आप लोगों ने देखा, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं, यानी 16वां नंबर सवाल की ओर चलते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन को जरा हटा लेते हैं। उसके बाद है क्या, अगला सवाल जरा ले लेते हैं। 16 नंबर क्या है, √3 और tan थीटा अब बराबर 3 sin थीटा। क्या है भाई, ये 3 है। तो अब कहता है कि हमारा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए कहता है। तो आप जान रहे हैं इस tan का रिलेशन क्या होता है भाई। √3 बराबर हम लिख सकते हैं sin बाय cos। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल आप भी लिख सकते हैं, आप भी जान रहे होंगे बात को। चलिए, क्या इसको काट सकते हैं, ये साइन और ये साइन कट गया। तो अब बचा क्या भाई, √3 बटा cos थीटा बराबर 3। यदि इस 3 को हम यहाँ ले आएंगे और cos थीटा को यहाँ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, √3 बटे 3 बराबर cos थीटा निकल गया। तो cos थीटा का तो मान निकल गया। अब हमारा यहाँ पर पूछता है कि sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो जब cos थीटा का मान निकल गया √3/3, तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं sin थीटा का मान। चलिए भाई, ये तो cos थीटा का मान निकल गया, हम मिटा देते हैं और हम लोग निकाल लेते हैं कि sin थीटा का वैल्यू क्या होगा। अभी ये तो अभी cos थीटा का मान हुआ निकालना। चलिए, cos थीटा का मान निकल गया तो sin थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो sin थीटा बराबर क्या होगा भाई, √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, √1 माइनस cos थीटा का मान कितना निकला भाई, √3/3। अब इसी को हम लोग सोल्यूशन कर देंगे, पता चल जाएगा। चलिए भाई, इसको हम लोग साफ़ कर देते हैं। तो कलम ले लेते हैं, क्या होगा इसका सोल्यूशन करके भाई, 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 3 किया कितना होगा 9, बिल्कुल। और 9 गुना 1 9, 9 में 3 घटा कितना आएगा 6। कितना आएगा भाई, √6/9। तो 9 का तो वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, √6/3 हो गया। तो √6/3 हो गया। sin थीटा का मान आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। चलिए भाई, इसका कितना आ गया cos थीटा का मान,
आप देख रहे हैं कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया। चलिए ब्लू लेते हैं, आप भी देख रहे हैं कॉस थीटा का मान कितना आ गया √3/3। और उसके बाद साइन थीटा का मान कितना निकाल लिए आप √6/3। अब मान बैठा देंगे। चलिए भाई तो मान बैठा देते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं आराम से, बिल्कुल निकाल लेते हैं। चलिए कलम ले लेते हैं। अब आपका क्वेश्चन का रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या निकल गया √6/3 का होल स्क्वायर करेंगे। अब कॉस थीटा का मान क्या निकल गया √3/3 का होल स्क्वायर। चलिए भाई √6 का स्क्वायर 6 और 3 तिया 9, √3 का स्क्वायर 3 और 3 का स्क्वायर 9। अगर हम 6 में 9 भाई दोनों का बेस बराबर है तो एलसीएम तो 9 ही होगा। आई 6 में 3 घट जाएगा सीधे, तो कितना होगा 3, 3 कहीं 3, 3 तिया 9, इसका मतलब 1/3 आ रहा है। तो 1/3 आप मार सकते हैं आंसर, विदाउट हेजिटेशन का मार सकते हैं 1/3 सी नंबर आपका, बिल्कुल। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। तो इस तरह से यदि कैलकुलेशन आप करेंगे तो हमको नहीं लगता है कि कहीं कोई कन्फ्यूजन होगा आपको पास। चलिए कहा है कि हमारा बोर्ड साफ होना चाहिए, तभी तो हम लोग को दूसरा क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए भाई हम लोग ले लेते हैं अगला क्वेश्चन के लिए। अभी अब चलेगा 17वां नंबर, 15 हो गया, 16 हो गया, अब 17 चलेगा। अब देखिए कि यहाँ पर कह रहा है साइन ए बराबर कॉस ए। साइन ए बराबर कॉस ए, तो टेन ए का मान क्या होगा। तो आप जान लीजिए कि साइन ए बराबर, इसका मतलब साइन का जो वैल्यू होना चाहिए वो कॉस का वैल्यू होना चाहिए। तो थीटा बराबर है, तो हम लोग जानते हैं कि जब साइन और कॉस का जब वैल्यू बराबर होता है तो थीटा का वैल्यू क्या होता है भाई 40 डिग्री होता है। ये तो सभी लोग जानते हैं, तो निकाल लीजिए। इसका मतलब थीटा बराबर 40 डिग्री, इसका मतलब थीटा बराबर, कहने का मतलब ए बराबर कितना डिग्री 45 डिग्री। तो हम लोग निकाल सकते हैं 10 45 डिग्री का मान कितना होगा भाई बराबर 1। कहीं कोई कन्फ्यूजन है? कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं था, मार सकते हैं कि 10 क्या कहते हैं इसका 10 ए का मान कितना होगा भाई 1 होगा, बिल्कुल। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग चलेंगे 18वां नंबर सवाल की ओर। शायद 18वां नंबर सवाल की क्या कहता है a + b बराबर 90 डिग्री। तो कहता है कि भाई कॉस ए का वैल्यू क्या होगा। तो कॉस ए का, तो बी को भेज दीजिए इधर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिख सकते हैं a बराबर 90 डिग्री घटाओ b। हमारा पूछता है क्या कॉस ए का मान पूछता है, इसका मतलब हम दोनों तरफ कॉस लगा देंगे। जब दोनों तरफ इधर भी कॉस लगाएंगे और इधर भी कॉस लगा देंगे। अब बताइए कि कॉस ए का बराबर क्या हो गया कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा साइन थीटा, इसका मतलब साइन बी। इसका मतलब कॉस ए का वैल्यू क्या हो गया भाई साइन बी। आप मार सकते हैं कहाँ साइन बी है, तो सी नंबर ऑप्शन है। कहीं कोई कन्फ्यूजन है? बिल्कुल नहीं है। अगर कन्फ्यूजन होगा मेरे चैनल पर कमेंट्स करने का काम करेंगे। इसी तरह जिसका कैलकुलेशन सही होगा तो ऑप्शन सही मार सकते हैं। चलिए भाई हम लोग अगले सवाल को चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या है 19वां नंबर है। आप देख रहे हैं कि क्या है 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो हम 3 से इसमें भागा दे देंगे तो कितना होगा भाई 30 डिग्री हो गया। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। उसके बाद हमारा मान क्या पूछता है कॉस थीटा का मान। आप आसान से निकाल सकते हैं कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा भाई कॉस 30 डिग्री का मान। चलिए भाई इसको ज़रा बढ़िया से पेन ज़रा बना लेते हैं ताकि हल्का सा कहीं दिक्कत नहीं आपको समझने में। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, बिल्कुल। इसका मतलब है cos 30 का वैल्यू क्या हो गया भाई √3/2। ये तो सभी लोग जानते होंगे, तो मार दिए √3/2, ऑप्शन बी होगा।